नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल प्रो में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं IMEX B6 चार्जर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नॉलेज की बात प्रो नो के साथ। दोस्तों आज हम इस चार्जर के बारे में बात करेंगे कि आप इस चार्जर की हेल्प से किसी भी बैटरी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, और हम स्टोरेज बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि ये चार्जर एक ओरिजिनल आता है और एक फेक आता है, यानी कि कॉपी आती है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसके कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसके चार्जर के इंट्रोडक्शन से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में है B6 चार्जर, जिसका मैं अनबॉक्सिंग तो नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो सब लोग दिखाई देते हैं। मैं इसका केवल आपको बताने वाला हूं कि आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपनी बैटरी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो सब सामने की तरफ आपको मिल जाती है डिस्प्ले, और इसमें यहाँ पर आपको 4 कीज़ मिलेंगी जिनका मैं यूज़ आगे बताऊँगा। और इधर की तरफ आपको बैलेंस पोर्ट मिल जाते हैं, जो कि आप बैलेंस वाली जो बैटरी होती है, जैसे कि लाइपो और LiFe और Li-ion जो बैटरी होती है, उनके लिए बैलेंस पोर्ट होते हैं। तो आप इनकी हेल्प से उनको बैलेंस चार्ज कर सकते हैं, यानी कि हर सेल बैलेंस चार्ज होगी, हर सेल की वोल्टेज सेम होगी। और ये आपको डिस्चार्जर प्लग जो होता है उसमें लगाना होता है। ये वाले जो पोर्ट होते हैं ये डिस्चार्जिंग प्लग के लिए होते हैं, और यानी कि बैटरी का जो डिस्चार्ज प्लग होता है वो इसमें लगता है। और यूजिंग थ्रू दिस वन, ये है, इसकी मदद से हम इसको इसमें ऐसे टेस्ट कर देते हैं। और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में लगना चाहिए और नेगेटिव वाला नेगेटिव में। ठीक है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में लगे और नेगेटिव वाला नेगेटिव में। और ये वाला हमारा बैटरी में लग जाता है। ये T कनेक्टर है। इसके अलावा इसके साथ एक ये भी आता है, इसे मैंने काट के छोटा कर लिया, ये काफ़ी साइज में बड़ा था। अगर आपकी बैटरी के साथ XT60 कनेक्टर आता है तो आप इसकी हेल्प से आप उसको कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इधर की तरफ आपको मिल जाता है पावर प्लग, जो कि आप चार्जर के इसके साथ इसके लिए एक अडेप्टर मंगाना चाहता है। ये केवल एक चार्जर है जो कि केवल बैटरी को चार्ज करता है। इसके अलावा आपको जो इसमें 12 वोल्ट DC करंट देना पड़ता है, आप बैटरी के थ्रू भी दे सकते हैं। इसके लिए बैटरी के लिए एक प्लग आता है इसके साथ, चार्जर के साथ, और आप अडेप्टर के थ्रू भी दे सकते हैं। मैं आपको अडेप्टर भी दिखाऊंगा कि आपको किस तरह का अडेप्टर बाय करना चाहिए और किस तरह का नहीं। यहाँ पे साथ ही साथ आपके इसके साथ टेम्परेचर सेंसर भी मिल जाता है। टेम्परेचर सेंसर इसमें इनबिल्ट नहीं है, आपको अलग से लगाना पड़ेगा, और आप इसमें प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं आगे थ्रू इधर से। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं अडेप्टर के बारे में। जो उसका अडेप्टर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए, तो अडेप्टर मेरे पास ये है, आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि AC to DC अडेप्टर, जो कि जिसकी रेटिंग है 5 वोल्ट और 12 वोल्ट 5 एम्पियर। 12 वोल्ट 5 एम्पियर का ये अडेप्टर है। 5 एम्पियर ही ये चार्जर सपोर्ट करता है, इससे ऊपर ही सपोर्ट नहीं करता। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे ये लाइपो Li-ion और LiFe 1 से 6 सेल चार्ज कर सकता है, और नी CD और नी MH 1 to 15 सेल चार्ज कर सकता है, और PV जो सेल है वो 2 से 20 वोल्ट तक की चार्ज कर सकता है। और चार्जिंग रेट 0.1 से 5 एम्पियर तक है, और डिस्चार्जिंग रेट 0.1 से 1 एम्पियर तक है, यानी कि 1 एम्पियर मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट है कर सकता है। तो ये अडेप्टर जो है ये मैंने robo.in से मंगाया है, और ये चार्जर मैंने banggood.com से मंगाया है, क्योंकि वहाँ पे सस्ता मिल रहा था तो मैंने वहाँ से मंगाया। और ये जो अडेप्टर है ये यहाँ तक कि 18 वोल्ट तक का भी अडेप्टर मंगा सकते हैं, और 60 वाट का अडेप्टर है ये, 60 वाट 12 वोल्ट और 5 एम्पियर। तो आपको यही बाय करना है, 5 एम्पियर से ऊपर का नहीं करना है, और 12 वोल्ट से कम का नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर प्लग को उसमें लगा देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैटरी टाइप सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे बैटरी टाइप वाला जो बटन है, यहाँ पे आपको बटन दिखा देता हूँ सारे। यहाँ पे इधर एक बैटरी टाइप का बटन है जिसमें स्टॉप का फंक्शन भी है, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का बटन है, साथ में स्टेटस भी है, और एंटर स्टार्ट। ठीक है, तो बैटरी यूज़र सेट प्रोग्राम हमें आगे करने के लिए इसको दबा सकते हैं। लोड डाटा, सेव डाटा, PV बैटरीज, NCD बैटरीज, NMH बैटरीज, लाइपो बैटरीज। तो ये सब जो बैटरी के टाइप है कि आपको कौन सी बैटरी चार्ज करनी है। अगर हमें लाइपो बैटरी चार्ज करनी है तो यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम अपना इस बटन को दोबारा प्रेस करके कितने एम्पेयर पे चार्ज करनी है वो हम सेट कर सकते हैं। उसके अलावा कितने वोल्ट की बैटरी, यानी 2S बैटरी है, 3S बैटरी है, 4S बैटरी है, मैक्सिमम 6 है। उसके बाद फिर वापस से 1 पे आ जाएंगे, और पीछे आ जाएंगे मतलब। उसके अलावा
आप यहाँ पे बैटरी को केवल चार्ज ही नहीं, इसके अलावा आप बैलेंस चार्ज कर सकते हैं। बैलेंस चार्ज यानी कि बैटरी की हर एक सेल जो है वो बैलेंस चार्ज होगी, यानी कि हर एक सेल जो है उसमें सेम करंट जाएगा और सेम ही वोल्टेज होगी। उसके अलावा यहाँ पे फास्ट चार्जिंग है, आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं लाइपो बैटरी को। और लाइपो स्टोरेज है जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। उसके अलावा है डिस्चार्ज, लाइपो बैटरी को आप डिस्चार्ज कर सकते हैं और वापस से फिर चार्ज आ गया। उसके बाद बैटरी टाइप में वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पे लाइपो बैटरी लिखा हुआ है। अगर आपको लिथियम आयन बैटरी चार्ज करनी हो या फिर लिथियम Fe बैटरी चार्ज करनी हो तो आप कैसे चार्ज करेंगे? तो उसके लिए आपको जाना है वापस से इधर यूज़र सेट प्रोग्राम में जाना है। उसके बाद फिर एंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लाइपो V टाइप 3.7। तो जो लाइपो बैटरी होती है उसकी नॉमिनल वोल्टेज होती है 3.7। अगर हम इसे डिक्रीज़ कर दें, सॉरी यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद डिक्रीज़ करना है। अगर डिक्रीज़ कर दें तो 3.3 वोल्ट आ गया, जो कि लिथियम Fe बैटरी जो होती है उसकी वोल्टेज होती है नॉमिनल वोल्टेज। और अगर हम इसे इंक्रीज़ कर दें, यहाँ पे 3.6 पर ले आए, तो फिर ये लिथियम आयन बैटरी की जो नॉमिनल वोल्टेज होती है उस पर आ जाती है, यानी कि हमारी लिथियम आयन बैटरी सेलेक्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे एंटर कर दें और वापस चले जाएँ, अब उसके बाद वापस लाइपो बैटरी वाला जो फंक्शन था उसमें जाएंगे, तो यहाँ पे हमें लाइपो के बजाय लिथियम आयन दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हमें लिथियम आयन चार्ज करनी हो तो वहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें बैटरी चार्ज करनी है, मान लिया हमें वापस से लिथियम पॉलीमर बैटरी चार्ज करनी है, तो हम उसमें वापस जाके उसकी सेटिंग चेंज कर देंगे। यहाँ पे वापस से क्लिक कर दिया और अब हमें लाइपो बैटरी चार्ज करनी है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और मान लिया जैसे हमारे पास हमारे पास 2S बैटरी है, इसके अलावा मेरे पास 3S बैटरी भी है, तो मैं आपको दोनों चार्ज एक बार करके दिखा दूंगा। तो चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि चार्ज करने के लिए हमारे पास ये जो प्लग है इसका ऐसा है, यानी इसका T कनेक्टर है, उसका XT60 है। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास इसके साथ एक ये आता है, कन्वर्टर आता है, जो कि हम इसके अंदर लगा देंगे कुछ इस तरह से। उसका लगाने के बाद आपको बैटरी को इसमें सही से कनेक्ट कर दे रहा है। दोस्तों आपको हमेशा पोलैरिटी का जरूर ध्यान रखना है कि इसकी पोलैरिटी कैसी है। हमेशा प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में लगाना है। उसके बाद फिर हमें बैलेंस चार्ज करना है। हम चार्ज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, आपको चार्ज नहीं करना है, आपको बैलेंस चार्ज करना है। हमेशा लाइपो बैटरी बैलेंस चार्ज करनी होती है। तो उसके बाद इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इस वाले को कुछ इस तरह से लगा देना है। उसके बाद फिर जब आप लगा लें तो उसके बाद सारे फंक्शन चेक कर लीजिए कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि आपको चार्जर को यूज़ करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उसके बाद फिर आपको वापस आना है, बैलेंस चार्ज करना है हमें। तो उसके बाद आप सही चीज़ सेलेक्ट कर लीजिए कि कितने एम्पियर पर चार्ज करना है। तो इसको हम बैटरी की जो रेटिंग है आप देख लीजिए, बैटरी की जो रेटिंग है वो है 2 सेल 7.4 वोल्ट और 30C। तो 30C के हिसाब और 1000 mAh की बैटरी है। तो जो कंपनी जो कहती है, जो बैटरी जहाँ से मैंने मंगाई है, तो उसके साथ एक पेपर आया था, उन्होंने बताया था कि आप 1C की रेटिंग पर चार्ज कर सकते हैं, यानी कि जितना mAh की है उसको AH में कन्वर्ट करके, यानी एम्पियर आवर में कन्वर्ट करके उसमें 1C की मल्टीप्लाई करेंगे, उतने एम्पियर पे आप चार्ज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम 1 एम्पियर पर मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जिस वेबसाइट से मैंने मंगाया है robo.in से, उनका कहना है कि आप उसकी आधे पे चार्ज कीजिए तो आपकी बैटरी लॉन्ग लाइफ तक चलेगी। तो इसलिए मैं 0.5 एम्पियर पे ज़्यादा आपको कहूँगा कि आप उसी पर चार्ज करें, आपकी बैटरी की लाइफ जो है बढ़ जाएगी। और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि 3S बैटरी है 2S बैटरी है। तो मैं 2S बैटरी चार्ज करनी है। उसके बाद फिर जब ये हो जाए तो आपको इस स्टार्ट वाले बटन को प्रेस करके रखना है 2 से 3 सेकंड तक। उसके बाद ये कुछ इस तरह से बीप करेगा, बैटरी चेक करिए। उसके बाद कैंसिल के लिए आप ये वाला बटन दबा सकते हैं, कैंसिल स्टॉप के लिए, और बैटरी को चार्ज करने के लिए आप ये वाला बटन दबा सकते हैं। तो मैं इसके सिंपली क्लिक कर देता हूँ, तो ये बैटरी हमारी चार्ज होनी शुरू हो गई। तो बैटरी चार्ज हो रही है और यहाँ पे इधर जो है हमारी एम्पेयर लिखा है, कितने एम्पेयर पे चार्ज हो रही है, और इधर हमारा ये लिखा है कितना टाइम हो चुका है, यानी कितना समय हो चुका है चार्ज होते हुए। इधर इसकी कैपेसिटी लिखा आ रही है कि कितनी कैपेसिटी इसने गेन की है या फिर कितनी कैपेसिटी इसने डिक्रीज़ करी, यानी अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उतनी कैपेसिटी कम होगी। और यहाँ पे इसकी वोल्टेज लिखी आ रही है। अगर इधर प्रेस करते हैं तो ये हमारी पर सेल की वोल्टेज दिखा देगा कि इस सेल की इतनी है, इस सेल की इतनी है, इसकी 3.82, इसकी फर्स्ट सेल की 3.82 और सेकंड सेल की 3.82। और अगर हम वापस से दबाएंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे। उसके अलावा डिक्रीज अगर हम करते हैं तो एंड वोल्टेज 8.4 बताया, यानी कि जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो 8.4 वोल्ट पर वो फुल हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसे फिलहाल सिंपली स्टॉप कर देते हैं। जब ये फुल हो जाती है तो उसके बाद इसमें एक बीप बजती है, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में कैसी होती है।
तो अभी सिंपली से स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से हम लाइपो बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। लाइपो बैटरी के अलावा आप यहाँ पे और कोई बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। उसमें सिंपली आपको यहाँ पे इस पोर्ट में इसके साथ और भी कुछ तरह के प्लग आते हैं, तो आप उसमें इसकी बजाय वो लगा सकते हैं। और कुछ बैटरी ऐसी जो होती है जो लिथियम की जो Fe और आयन बैटरी होती हैं उनका बैलेंस चार्ज करोगे, लेकिन हर बैटरी बैलेंस तो चार्ज नहीं होती। जो Ni-CD और Ni-mH बैटरी हैं ये बिना बैलेंस पोर्ट के चार्ज होती हैं। आप इन्हें डायरेक्ट जितनी भी इसकी सेल हैं वो सारी एक साथ कनेक्ट कीजिए और उसके बाद बस डायरेक्ट चार्ज पे जाके और यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाया गया है Ni-CD बैटरी, तो उस पर क्लिक कीजिए सिंपली। और यहाँ पे एक ऑटो होता है और एक होता है मैनुअल। तो अगर ऑटो से आपको मैनुअल पे जाना है तो आपको पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और इन दोनों को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। तो ये मैनुअल हो गया। और अगर वापस जाना है ऑटो पे तो इस पर क्लिक करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटो पे चार्ज करें, तो वो खुद ही सही से चार्ज कर देता है। उसके बाद एम्पियर सेलेक्ट कर सकते हैं आप कितने एम्पियर पे चार्ज करना है। हमें 1 एम्पियर पे चार्ज करना है। उसके बाद क्लिक कीजिए तो ये बता देगा कनेक्शन ब्रेक, क्योंकि हमने बैटरी अटैच नहीं की है। तो अगर बैटरी अटैच करते तो चार्ज कर देता। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से कोई भी बैटरी आप सिंपली चार्ज कर सकते हैं। और तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों अब आपने जान लिया कि आप बैटरी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि स्टोरेज मोड होता क्या है। क्योंकि ज़्यादातर लोग मतलब दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है कि स्टोरेज मोड आखिर होता क्या है। तो बैटरी की टाइप में जाके किसी जो लाइपो बैटरी का जो टाइप है उसमें जाके आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिख जाता है स्टोरेज मोड। तो इसका मतलब होता क्या है, जो लाइपो बैटरी होती है, या लाइपो बैटरी और Li-Fe बैटरी और Li-ion बैटरी, ये सब जो बैटरी होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है। यानी कि अगर आप इन्हें काफ़ी दिनों के लिए ऐसी फुल चार्ज करके रखा छोड़ देंगे तो ये फूल सकती है या डैमेज हो सकती है और इन्हें आपको ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना होता। तो इसी वजह से स्टोरेज मोड बनाया गया है, जो इन पर एक फ़िक्स वोल्टेज होती है 3.8 वोल्ट होती है। 3.8 से 3.85 के वोल्टेज होती है, 3.80 से 3.85। तो इस बीच में अगर आप बैटरी को रखते हैं तो वो आपकी बैटरी डैमेज नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आप किसी ज़्यादा वोल्टेज पर रख देंगे, कम वोल्टेज पर रख देंगे तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकती है। और मेरी ऑलरेडी 2 बैटरी ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको हमेशा स्टोरेज मोड पे रखना है। तो चार्जर जो है वो 3.82 के आसपास रख सकता है, 82 और 80 पे रखता है वो। तो आप कहीं भी वैसा अगर आपकी बैटरी 3.80 से 85 के बीच में हो तो आप वहाँ रख सकते हैं। तो स्टोरेज मोड केवल बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और अगर आपके पास बेसिक चार्जर नहीं भी है तो आप केवल मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करके उसे उतने वोल्ट पे ले आए तो आपकी बैटरी तब भी ठीक रहेगी। तो हम सबसे पहले एक बैटरी कोई भी ले लेते हैं, इसको स्टोरेज मोड पर लेके आते हैं। तो ये हमारी बैटरी है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पहले इस वाले प्लग के साथ, उसके बाद फिर इस वाले प्लग के साथ, उसके बाद फिर बैलेंस पोर्ट में जरूर अटैच कीजिए। अटैच करने के बाद तो यहाँ पे स्टोरेज मोड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसे 0.5 एम्पियर पे स्टोरेज मोड पर लाएंगे। तो स्टोरेज मोड में होता क्या है, अगर बैटरी की वोल्टेज ज़्यादा है तो वो उसको कम कर देता है। यानी कि अगर 3 मान लीजिए जैसे 3.9 है तो वो 3.85 या 82 पे ले आएगा, और अगर कम है तो उसे चार्ज करता है। यानी कि इसमें डिस्चार्ज और चार्ज दोनों फंक्शन होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारी बैटरी है, हमारी 2S बैटरी है तो हम 2S बैटरी सेलेक्ट करेंगे और 0.5 एम्पियर ठीक लग रहा है मुझे। तो उसके बाद हम प्रेस करके रखेंगे बटन को और बैटरी चेक कर रहा है। यहाँ पे स्टोरेज मोड शुरू हो गया। तो यहाँ पे दिखा रहा है या चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट बता रहा है। अगर चार्ज हो रही है तो 0.2 एम्पियर पे चार्ज हो रही है और डिस्चार्ज हो रही है तो 0.2 एम्पियर पे डिस्चार्ज हो रही है। यहाँ पे टोटल करंट और यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है वो, यहाँ पर कैपेसिटी दिखाएगा। और इधर जाएंगे तो बता देगा एंड वोल्टेज क्या है। 7.6 वोल्टेज 2S बैटरी की एंड वोल्टेज है स्टोरेज मोड के लिए। उसके अलावा यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे 3.80। तो मैंने बताया था 3.8 के समथिंग रखता है। तो ये पहले से स्टोरेज मोड पे से लगी हुई है, तो अभी थोड़ी देर में इसकी बीप बच जाएगी। तो मैं आपको बीप दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह की बीप ये सुनाती है। तो जैसे ही आपकी बीप बजने लगे तो आपको स्टॉप के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपने देख लिया जैसे कि किस तरह की इसकी बीप सुनाई देती है। तो मैं आपको ये सुनाना चाह रहा था, इस वजह से आपको इतना इंतजार करना पड़ा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया कि स्टोरेज मोड किस तरह से काम करता है, और उसके बाद हमारी बैटरी अब फुली चार्ज मतलब स्टोरेज मोड पर लग चुकी है। तो अब ये हार्म नहीं होगी, यानी कि इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
दोस्तों अब आपने लाइपो बैटरी को चार्ज करना और स्टोरेज मोड क्या होता है तो सीख ही लिया है। तो उसके बारे अलावा यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़र साइड प्रोग्राम में जाना है और यहाँ पे मैं एक एक चीज़ के बारे में सबसे पूरी तरह से बताने वाला हूँ। तो यूज़र साइड प्रोग्राम पे जाके एंटर दबा देना है। उसके बाद यहाँ पे लाइपो, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले कि आप यहाँ पे अपनी बैटरी सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी कि कौन सी बैटरी यूज़ करनी है, लाइपो करनी है, लायन करनी है या ली करनी है। उसके अलावा यहाँ पे उसके बाद आता है लाइपो लायन और ली। तो चेकिंग टाइम यानी कि जब हम एंटर करके रखते हैं उसके बाद वो चेक करता है बैटरी को, तो वो मैक्सिमम चेकिंग टाइम कितना है, यहाँ पे 10 मिनट सेलेक्ट हुआ है। तो आप इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और उसके अलावा यहाँ पे लिथियम NH सेंसिटिविटी, डी पीक और डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रखिएगा क्योंकि ये चार्जर डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक चार्जर है, काफ़ी बढ़िया चार्जर है, तो इसलिए आपको डिफ़ॉल्ट रखिएगा। और उसके अलावा नी CD के इसमें भी सेम वही। और USB टेम्परेचर सेलेक्ट, टेम्परेचर कट ऑफ 80 डिग्री। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था इधर की तरफ एक टेम्परेचर सेंसिंग पोर्ट है, तो अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगा देते हैं तो ये कट ऑफ 80 डिग्री सेंसियस, यानी कि अगर चार्जर का जो टेम्परेचर है और बैटरी का जो टेम्परेचर है वो अगर 80 डिग्री के अबव हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक पावर कट ऑफ कर देगा बैटरी की भी और चार्जर की भी। उसके अलावा जब इधर में आते हैं तो वेस्ट टाइम चार्जिंग और चार्जिंग डिस्चार्जिंग में जो वेस्ट टाइम होता है यानी कि चार्जिंग से डिस्चार्जिंग बदलता है तो उसमें जो टाइम वेस्ट होता है मैक्सिमम कितना होता है 1 मिनट, और हम इसे और सेट भी कर सकते हैं। सेफ्टी टाइमर मैंने ऑन किया हुआ है, 120 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि अगर हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं और वो 120 मिनट से ज़्यादा चार्ज करती रहती है बैटरी को, यानी कि अगर बैटरी चार्जिंग पे लगाई हुई है और 120 मिनट से भी ज़्यादा हो चुका है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक सेफ्टी टाइमर जो है वो ऑटोमेटिक बंद कर देगा चार्जिंग। उसके अलावा फिर कैपेसिटी कट ऑफ, यानी कि मेरी जो बैटरी है बड़े वाली वो 3000 mAh की है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे 3000 mAh सेलेक्ट किया है कि अगर 3000 mAh से ऊपर कैपेसिटी आती है तो ऑटोमेटिक जो पावर है वो कट ऑफ हो जाएगी बैटरी की। उसके अलावा आता है की बीप और बज़र। तो बज़र तो होता है जब चार्जिंग हमारी पूरी हो जाती है उसके बाद जो बज़र बजता है, तो वो आप यहाँ पे ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, इसे ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं इसे ऑन ही रहने देता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे जो की बजर है, यानी कि जब मैं की प्रेस करता हूँ तो उसके साथ जो बीप बजती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने ये दबाया तो आवाज़ भी होगी थी, आपने देखा होगा, सुनाई थी। इस तरह की जो आवाज़ होती है ये की बीप बजर है। तो आप इसे ऑफ़ भी कर सकते हैं। अब मैंने ऑफ़ कर दिया तो अब देखो आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी। इसे वापस ऑन कर देते हैं और उसको भी वापस ऑन कर देते हैं। उसके अलावा फिर इधर आते हैं, इसके अलावा जब हम इधर आते हैं इनपुट पावर वोल्टेज कट ऑफ, तो यानी कि जब हमारा जो चार्जर से जो पावर आ रही है, हमारी इनपुट वोल्टेज जो आ रही है, अगर वो 10 वोल्ट से नीचे अगर जाती है तो ऑटोमेटिक चार्जर कट कर देगा उस वोल्टेज को। तो यहाँ पे शायद हमें 10 वोल्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसे 11 वोल्ट करना चाहिए क्योंकि 10 वोल्ट कुछ ज़्यादा नीचे हो जाएगा। इनेबल वोल्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे ओके कर देते हैं। उसके बाद फिर आता है बस वापस से सब कुछ खत्म हो गया। तो ये थोड़ी बेसिक डिटेल थी इस चार्जर के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इसके साथ एक यूज़र मैनुअल आता है जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। तो आप उसे अगर पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ इंग्लिश में नहीं लिखा होता, उसमें बेसिक डिटेल लिखी होती है। तो अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आप इस पूरे चार्जर के बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे। उसमें हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि स्टोरेज मोड क्या होता है और बैटरी को चार्ज कैसे करना है, हर बैटरी के बारे में बताया हुआ किस तरह से चार्ज करना है, कितनी मैक्सिमम उसकी नॉमिनल वोल्टेज क्या है, कितना डिस्चार्जिंग करंट उसे देना है, कितना चार्जिंग करंट देना है, सब बताया हुआ है। तो आप उस यूज़र मैनुअल को ज़रूर पढ़िए। और ये जितने ही प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं, बैटरी वगैरह और चार्जर वगैरह, अडेप्टर, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके इन प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो बैटरी है ऑरेंज लाइपो बैटरी, ये ऑरेंज कंपनी काफ़ी बढ़िया कंपनी है जो कि इंडिया की है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसी से बाय कीजिए बैटरी। और ये robo.in पर अवेलेबल है, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चार्जर मैंने वहाँ से इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि वहाँ पे चार्जर थोड़ा महंगा मिल रहा था। और ये बैटरी मैंने वहीं से मंगाई है, ऑरेंज कंपनी की, काफ़ी ओरिजिनल बैटरी है। पहले जो 2 मैंने बैटरी मंगाई थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी। इनके साथ एक मैनुअल भी आया है जिसमें इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बताया है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। तो इसी वजह से मेरी 2 बैटरी ख़राब हुई है। तो आपने अब इसके कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में जान लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम शुरुआत कर लेते हैं कि आपको इस चार्जर को पहचानना कैसे है कि ये फेक है या फिर रियल। तो उसके लिए फेक में क्लोन है या फिर ओरिजिनल है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो मैं बाहर निकाल देता हूँ इसकी और ये भी निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों
सबसे बड़ा जो वो है, सबसे पहले यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दिख जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसकी स्काई आरसी जो कंपनी है जिसने बनाया है उसका नाम लिखा हुआ है। उसके अलावा जो पीछे की तरफ यहाँ पे आप एक बार कोड स्कैनर देख रहे होंगे, ये बार कोड, चाहे तो आप स्कैन भी कर लेना इसको। तो ये बार कोड स्कैनर जो है, इसके हम स्कैन करने के बाद एक वेबसाइट पर पहुँचते हैं जहाँ पे इस पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इधर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, उसको हम डालते हैं तो वो वेबसाइट पर जब डालते हैं तो वो बता देता है कि ये रियल है या फेक है। तो यानी कि जब मैंने डाला तो उसने बताया कि ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल चार्जर है। और उसके अलावा जो फेक में क्या होता है कि ये जो आपको यहाँ कुछ साइन बने दिखाई दे रहे होंगे, तो ये इस तरह के साइन वो यहाँ पे बने हुए होते हैं। इसका IRC जहाँ कंपनी लिखा हुआ है वो यहाँ पे बने हुए होते हैं। और बेसिकली इसके अंदर जो बीप की जो आवाज़ है वो थोड़ी अजीब आती है। यहाँ पे इसमें कम आती है, उसमें बहुत तेज़ आती है बीप की आवाज़। जैसे प्रेस करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बजर करता है और उसका बजर भी थोड़ा घटिया क्वालिटी का होता है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ओरिजिनल चार्जर लीजिए, यानी कि जो फेक मत लीजिए, ओरिजिनल चार्जर लीजिए। बिकॉज वो उसकी जो मतलब उसमें एरर बहुत ज़्यादा है। अगर आप बैटरी की वोल्टेज उसमें चेक करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गलत बताता है, जिससे और आपकी बैटरी ओवर चार्ज भी कर सकता है, ओवर डिस्चार्ज भी कर सकता है, जिससे आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा ओवर, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ओवर चार्ज कर देगा और डिस्चार्ज कर देगा, तो उससे आपकी बैटरी का लॉस हो सकता है। और उसके अलावा बस आपको बस यही चीज़ें थी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल और फेक है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और मुझे गूगल पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हमारा एक ब्लॉग भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इस जो हमारा जो मैंने पूरी डिटेल बताई है इसके बारे में और भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको वहाँ पे आपको ब्लॉग इसका मिल जाएगा।